नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा आर्टिकल से मैं आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जिस कमेंट पे हम काम करने वाले उस कमेंट में भैया क्वेश्चन था, उन्हें एक मेन स्विच और एक डीपीएम-सीवी का कनेक्शन जानना था। तो हमने क्या किया है, एक मेन स्विच ले लिया है, ठीक है। उसके साथ हमने एक डीपीएम-सीवी भी ले लिया और उससे पहले एक एनर्जी मीटर भी हमने ले लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फेज एंड न्यूट्रल कनेक्शन आएगा वो हमारा पहले एनर्जी मीटर में आएगा। एनर्जी मीटर सप्लाई करके हम ले जाएंगे सीधा यहाँ पे मेन स्विच में, और मेन स्विच से हम कनेक्शन करके कहाँ ले जाएंगे, जो हमारा डीपीएम से भी है, और डीपीएम से भी से हम सप्लाई करके जो रूम का हमारा बोर्ड होता है उसमें ले जाएंगे। तो ये जो एग्जांपल के लिए एक बोर्ड लिया है, ये भी एक कमेंट के अनुसार था। तो एक भैया ने कमेंट ही किया था, उन्होंने कहा था उन्हें 4 स्विच, 2 2 पिन सॉकेट, 2 5 पिन सॉकेट और एक होल्डर का बोर्ड वायरिंग का कनेक्शन जानना था। तो हम क्या करेंगे, जिस हिसाब से ये तो मेन स्विच और डीपीएम-सीवी का जो कनेक्शन होगा उससे हमको सप्लाई के लिए एक बोर्ड चाहिए था, जिसमें मैं बता सकूं कि वहां से सप्लाई किस तरीके से होता है, इसलिए मैंने एक बोर्ड ले लिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन करके देखेंगे। तो सेम इसका डायग्राम भी मैंने पहले बना लिया है, ठीक है। इसका जो डायग्राम मैंने इस हिसाब से लिया, एक एनर्जी मीटर ले लिया हमने, फिर यहाँ पे एक मेन स्विच ले लिया, एक डीपीएम से भी ले लिया जो यहाँ पे था हमने, ठीक है। एनर्जी मीटर हो गया, हमारा मेन स्विच हो गया, फिर डीपीएम से भी हो गया, फिर ये एक बोर्ड ले लिया जो सप्लाई के हमको यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, एक बाय वन पहले डायग्राम देखेंगे, फिर इस बोर्ड का वायरिंग करके देखेंगे। तो जब भी आपके घर में पहले जो कनेक्शन आता है, ठीक है, उसमें हमारे पास 2 वायर आएगा, पहला फेज और दूसरा न्यूट्रल। तो जो फेज का वायर आएगा, ठीक है, फेज का वायर आएगा तो एनर्जी मीटर, जैसे ये हमारा एनर्जी मीटर है, तो इसमें हमारा जो फेज का वायर कहाँ इन करेगा, तो हमारा फेज का वायर जो होगा इस टर्मिनल में यहाँ पे इन करेगा और ये आउट यहाँ से करेगा, ठीक है। हमारा जो एनर्जी मीटर में फेज का वायर जो इन करेगा यहाँ पे इन करेगा और आउट यहाँ से करेगा। उसी हिसाब से हमारा जो न्यूट्रल का वायर आएगा, ठीक है, न्यूट्रल का वायर यहाँ इन करेगा और आउट करेगा इस टर्मिनल से, ठीक है, उसके बगल से करेगा एकदम। तो ये क्या होगा, हमारा यहाँ पे फेज और न्यूट्रल कनेक्शन हो जाएगा। जो हमारा फेज आया एनर्जी मीटर में, फिर यहाँ से आउट किया, आउट करा के हमको कहाँ ले जाना, तो हम आउट करा के यहाँ ले जाएंगे मेन स्विच में, ठीक है। तो हमारा मेन स्विच में यहाँ पे 2 इनपुट दिया हुआ है, जो हमारा जो फ्यूज है, फ्यूज के नीचे हमारा 2 इनपुट दिया, फिर हमारा आउटपुट है। तो वो यहाँ से जो हमारा फेज और न्यूट्रल जो आउट करेगा उसको हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे मेन स्विच में ले जाएंगे। तो हमारा मेन स्विच का एक टर्मिनल में हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके जाएंगे और यहाँ पे हम फेज का कनेक्शन दे देंगे, ठीक है। और हमारा फेज यहाँ पे इन किया तो क्या होगा, आउट यहाँ से करेगा। उसी हिसाब से हमारा जो न्यूट्रल लेके आना बगल वाला में, तो न्यूट्रल हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो न्यूट्रल वाला वायर लेके आएंगे और उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेके चल जाएंगे, ठीक है। तो हमारा न्यूट्रल यहाँ इन क्या है, न्यूट्रल यहाँ से हमारा आउट करेगा। सीधा सिंपल सा फंडा है, हमारा मेन स्विच में फेज न्यूट्रल आएगा, फेज न्यूट्रल इन करेगा, यहाँ से आउट कराएंगे, आउट करा के ले जाएंगे मेन स्विच में, मेन स्विच से फेज न्यूट्रल आउट कराएंगे, आउट करा के हम कहाँ ले आएंगे, ठीक है, यहाँ से हमारा यहाँ से आउट कराएंगे और आउट करा के कहाँ ले जाएंगे, जो हमारा डीपीएम से भी है। तो हमारा डीपीएम से भी कहाँ है, तो हमारा डीपीएम से भी डायग्राम में इसको ले लेते हैं पहले हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फेज और न्यूट्रल यहाँ से आउट करा के हम ले जाएंगे सीधा डीपीएम से भी। तो हमारा डीपीएम से भी हम क्या करते हैं, यहाँ से वायर आउट कराएंगे और ले जाते हैं फेज का वायर इस टर्मिनल में दे देंगे, और सेम उसके बगल में हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर को भी लेते आ जाएंगे। जो हमारा फेज और न्यूट्रल का वायर जो इन करेगा वो कहाँ इन करेगा, वो हमारे से हमेशा जो डीपीएम से एमसीबी होता है उसके नीचे टर्मिनल में, ठीक है। फेज और न्यूट्रल हमारा यहाँ इन किया, अब क्या होगा, आउट करके, आउट कहाँ से करेगा, आउट करेगा ऊपर टर्मिनल से, ये यहाँ से आउट करेगा, और जो न्यूट्रल है ये यहाँ से आउट करेगा। तो भैया को जो कमेंट था, जो मेन स्विच और डीपीएम-सीवी का जो कमेंट था, वो सबसे सिंपल फंडा है। जो आपका जो आपका एनर्जी मीटर से जो फेज और न्यूट्रल करंट आता है वो आएगा आपका मेन स्विच में, मेन स्विच से सप्लाई कीजिएगा, ठीक है। नीचे इनपुट कराइएगा, ऊपर टर्मिनल से आउट कराएगा, आउट करा के सीधा ले जाएगा जो हमारा डीपीएम-सीवी है उसका नीचे टर्मिनल, और ऊपर टर्मिनल से फेज और न्यूट्रल आउट करके आपका जो रूम का बोर्ड होगा, ठीक है, जैसे कोई भी बोर्ड होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ये बोर्ड लिया है, ठीक है, आपका रूम का जो भी बोर्ड होगा वहाँ पे आप सप्लाई दे दीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से फेज और न्यूट्रल का सप्लाई दे देते हैं। तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए एक बोर्ड लिया है, ठीक है। तो इस बोर्ड में हमारा क्या है देखना है, इस बोर्ड में हमारे पास फ्यूज नहीं है, ठीक है। तो फ्यूज नहीं है तो हमारा जो फेज का वायर कहाँ आएगा, तो ये हमारा चारों स्विच के नीचे टर्मिनल में आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फेज का वायर है, हमारा चारों स्विच यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, फेज का वायर को लेके आएंगे और ये चारों स्विच के नीचे टर्मिनल में हम इन करा देंगे। तो हमको क्या करना है, डिसाइड करना है, जैसे ये स्विच से हमको क्या करना है, हमने डिसाइड किया जैसे ये स्विच से ये दोनों 2 पिन सॉकेट कनेक्शन करना है, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन करना है, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन करना है, और ये स्विच से इस होल्डर का कनेक्शन करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है, जैसे ये स्विच से अगर हमको ये स्विच से ये दोनों 2 पिन सॉकेट कनेक्शन करना है, तो कोई भी देखिए 2 पिन सॉकेट में ऊपर या नीचे कोई भी एक टर्मिनल में आपको फेज दे देना है और एक टर्मिनल में न्यूट्रल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नीचे टर्मिनल फेज दे देंगे। तो हमको अगर ये स्विच से ये दोनों सॉकेट कनेक्शन करना है तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर यहाँ लेके चल जाएंगे, वहीं से लूप एक बना के यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। उसी हिसाब से हमको अगर सेकंड स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन करना है तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे जहाँ सॉकेट का एल टर्मिनल हो, ठीक है। तो हम क्या, हमारा एल टर्मिनल यहाँ पे होगा, हम यहाँ पे दे देंगे। जो हमको डिसाइड करना है ये स्विच से हमारा ये सॉकेट कनेक्शन करना है तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे जहाँ पे एल लिखा होगा, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, ये स्विच, तो ये स्विच से हमको क्या करना है, इस होल्डर का कनेक्शन करना है।
तो हर होल्डर में 2 वायर निकला होता है, एक फेज के लिए एक न्यूट्रल के लिए। तो हमारा जो यहाँ से जो वायर जाएगा वो फेज के लिए जाएगा, तो हम क्या करेंगे ये स्विच के ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे ये होल्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस बोर्ड में हमारा फेज का काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, इस बोर्ड में न्यूट्रल लेके आएंगे। तो न्यूट्रल हमारा यहाँ पे था, तो यहाँ से क्या करेंगे न्यूट्रल का वायर को भी लेके आ जाएंगे। तो न्यूट्रल का नीड कहाँ पे, तो हमको इस सॉकेट का एक टर्मिनल यहाँ पे चाहिए, एक न्यूट्रल यहाँ चाहिए, एक न्यूट्रल यहाँ चाहिए, एक न्यूट्रल यहाँ चाहिए, ठीक है। 4 जगह हमको न्यूट्रल चाहिए, साथ में होल्डर में भी न्यूट्रल चाहिए। तो हम कहीं भी एक जगह इन करा देंगे, सपोज यहाँ इन करा, यहीं से एक वायर का लूप ले गए यहाँ पे, ठीक है। यहीं से एक वायर का लूप ले गए यहाँ पे, यहीं से एक वायर का लूप ले गए यहाँ पे, और ये इसके लिए होल्डर के लिए भी हमको न्यूट्रल चाहिए, तो हम यहाँ से ले लिए। किसी भी तरीके से न्यूट्रल आपको ले जाना है, जिस हिसाब से हमने फेज का वायर को लेके आए। फेज का वायर कहाँ लेके आए, स्विच के सारे जो चारों नीचे टर्मिनल है, ये चारों नीचे टर्मिनल हमने क्या किया, फेज का करंट दिया। अब हम क्या किया, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट का कनेक्शन करना था, तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से दोनों 2 पिन सॉकेट का नीचे टर्मिनल ले गए। ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन करना था, तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से टर्मिनल ले गए। ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन करना था, तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से में ले गए। और ये स्विच से होल्डर कनेक्शन करना था, तो हमने यहाँ से फेज का वायर को ले गया होल्डर में। न्यूट्रल का वायर लेके आए, और न्यूट्रल का जहाँ जरूरत है, यहाँ जरूरत था, एक यहाँ जरूरत था, एक यहाँ जरूरत था, एक यहाँ जरूरत था, साथ में हमको होल्डर में चाहिए था। 5 जगह हमने न्यूट्रल का कनेक्शन दे दिया। अब हमारे क्या बच रहा, बस बॉडी अर्थिंग का वायर। तो बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन तो आपको घर में कराना होगा, ठीक है। बॉडी अर्थिंग का जो कनेक्शन होता है वो आपको घर में खुद कराना पड़ता है। तो हम जैसे बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन कराएंगे, तो बॉडी अर्थिंग का एक वायर लेके आएंगे, ठीक है। मैंने हमेशा बोलता हूँ हमारे पास जो 3 वायर आता है, पहला आता है फेज, दूसरा आता है न्यूट्रल, तीसरा आता है बॉडी अर्थिंग। तो हमारा जो फेज या न्यूट्रल आता है वो हमारा घर के पोल से आ जाता है, ठीक है। जो हमारे घर में फेज या न्यूट्रल तो पोल से आता है, अब बॉडी अर्थिंग हमारा खुद जनरेट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी अर्थिंग का वायर भी इस बोर्ड में लेके आ जाएंगे। तो बॉडी अर्थिंग का वायर हमको कहाँ जरूरत है, यहाँ जरूरत है, और एक हमको जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। हमको सॉकेट का ये जो टर्मिनल होता है इसमें बॉडी अर्थिंग का हमको जरूरत पड़ता है। तो बॉडी अर्थिंग का नीड क्यों है, मैं इस पर वीडियो बनाया हूँ, आई बटन में लिंक, तो आप देख सकते हैं कि बॉडी अर्थिंग हम किस तरीके से बनाते हैं और उसका हमको यूज क्या है। तो हम क्या करेंगे, जो हिसाब से हमने ये डायग्राम बनाया उस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग कर देंगे। तो बड़ा सिंपल सा काम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो हिसाब से भैया कमेंट था, पहले हम क्या करेंगे, एनर्जी मीटर में फेज या न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे। तो हमारा जो फेज या न्यूट्रल का वायर आया कहाँ पे आया, इस टर्मिनल में। इस टर्मिनल में हम फेज का वायर लेके आएंगे, और उसका बगल वाला टर्मिनल में हम न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे। तो हम यहाँ पे फेज का इन करा देते हैं, और उसका बगल वाला टर्मिनल हम न्यूट्रल का वायर इन करा देंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया है, जो फेज हमने यहाँ से इन कराया था, फेज आउट कहाँ से करा रहे, आउट करा रहे इसके बगल वाले टर्मिनल यहाँ से, और जो हम न्यूट्रल इन यहाँ से करा रहे हैं, न्यूट्रल आउट यहाँ से करा रहे हैं, जो हिसाब से हमने डायग्राम बनाया था। अब यहाँ से आउट करा के हम कहाँ ले जाएंगे, आउट करा के हम ले जाएंगे यहाँ से सीधा ले जाएंगे मेन स्विच में, ठीक है। तो हम यहाँ से मेन स्विच में ले जाते हैं। तो हमने क्या किया, फेज का वायर यहाँ पे दिया, न्यूट्रल का वायर इस टर्मिनल दिया। तो हम यहाँ से जो फेज या न्यूट्रल का वायर आएगा इसको लेके आएंगे, और यहाँ पे हम कनेक्शन दे देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फेज का वायर इन करा, यहाँ पे न्यूट्रल का वायर इन करा। जिस हिसाब से हमने फेज का वायर इन करा, तो हम फेज का वायर यहाँ से आउट कराएंगे, न्यूट्रल का वायर यहाँ इन करा, तो न्यूट्रल का वायर यहाँ से आउट कराएंगे। और आउट करा के कहाँ ले जाएंगे हम, तो यहाँ से आउट कराएंगे, और आउट करा के हमको कहाँ ले जा रहे हैं, जो हमारा डीपीएमसीबी है। तो हम क्या करेंगे, डीपीएमसीबी में पहले ले जाएंगे। तो इसके क्रिकेट फ्यूज पहले फिट कर लेते हैं। यहाँ से हम ये दो वायर है, ये दोनों वायर को हम कहाँ लेके आना है, तो डायग्राम के हिसाब से हमने यहाँ पे क्या किया, ये दोनों वायर जो आया है इसको लेके आए हम सीधा कहाँ पे, जो हमारे डीपीएमसीबी है। तो डीपीएमसीबी का निचला टर्मिनल यहाँ पे फेज और यहाँ पे न्यूट्रल देना है। तो हम क्या करते हैं, इसी हिसाब से यहाँ पे काम कर लेंगे। तो जिससे 2 फेज और वायर न्यूट्रल का वायर आया, तो फेज का वायर हम यहाँ दे देंगे, और उसके बगल में हम न्यूट्रल कनेक्शन कर देंगे। तो न्यूट्रल कनेक्शन हमारा यहाँ पे है। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फेज और न्यूट्रल हमारा यहाँ पे नीचे टर्मिनल में क्या, अब ऊपर टर्मिनल से आउट करेगा। आउट करा के हम कहाँ ले जाना है, जो रूम का आपका लोड रहेगा, ठीक है, घर का जो लोड रहता है, ठीक है। इस हिसाब से 1 बोर्ड है, 2 या 3 जितना भी बोर्ड रहेगा, यहाँ से आपका सप्लाई करेगा। अब इसके बाद सिंगल स्विच का भी, सिंगल एमसीबी होता है, उसका भी यूज कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सप्लाई देंगे। तो हमारा जो यहाँ से क्या होगा, लोड निकलेगा। तो लोड के लिए हम क्या करते हैं, 2 वायर ले लेते हैं, ठीक है, फेज और न्यूट्रल का। और उसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बोर्ड है उसमें कनेक्शन करके दे देंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से सप्लाई दे देते हैं पहले। तो हमने क्या किया, फेज और न्यूट्रल का यहाँ से दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आउट करा के हम ले जाएंगे। आपका रूम का जो भी बोर्ड होता है, ठीक है, मैंने एग्जांपल के लिए ये बोर्ड लिया है क्योंकि ये कमेंट के हिसाब से था, एक बोर्ड बनाया होता तो मैंने इसी का यूज कर लिया, ठीक है। आपका घर का जो भी मेन बोर्ड होता है, ठीक है, जिसमें आपका स्विच, सॉकेट, चार्जिंग पिन सब लगा होता है,
ठीक है, उस बोर्ड में आपका फेज या न्यूट्रल कनेक्शन चल जाएगा और जो बॉडी अर्थिंग का वायर आएगा, ठीक है, जो हिसाब से आपका घर का बॉडी अर्थिंग बनाओ तो बॉडी अर्थिंग का वायर आएगा और इसमें कनेक्शन हम कर लेंगे। तो इसमें जो हिसाब से हमने इस बोर्ड का डायग्राम क्या बनाया था, ठीक है, इस हिसाब से हमने क्या किया था, इसमें फेज का वायर ज्वाइन कराया था कहाँ, ये चारों स्विच के नीचे टर्मिनल में। तो यहाँ पे क्या किया, इस बोर्ड का मैंने ऑलरेडी वायरिंग कर लिया है, ठीक है। हम जैसे फेज का वायर ये स्विच का नीचे टर्मिनल में इन कराते हैं, ठीक है, ये फेज का वायर हम लिया है और कोई भी स्विच के नीचे टर्मिनल हम एक जगह इन करा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो फेज का वायर हम लेके आए डायग्राम के साथ कहाँ लाए थे, जो स्विच के चारों नीचे टर्मिनल है, ये स्विच के चारों नीचे टर्मिनल में तो हम कहीं एक जगह भी इन कराएंगे तो क्या होगा, ये स्विच के चारों नीचे टर्मिनल हमारा फेज पहुंच गया। अब हम क्या किए थे, ये स्विच से ये दोनों 2 पिन सॉकेट कनेक्शन किए थे, ये स्विच से ये दोनों 2 पिन सॉकेट कनेक्शन किए थे। तो क्या किया, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके चल गया ये दोनों 2 पिन सॉकेट का नीचे टर्मिनल में, ठीक है। उसका बगल वाला स्विच से हमने क्या किया था, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन किया था, तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर चल गया था हमारा एल टर्मिनल में, तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल गया सॉकेट का ये एल टर्मिनल में, ठीक है। उसका बगल वाला ये स्विच से हमने क्या किया था, ये सॉकेट कनेक्शन किया था, तो ये सॉकेट हमने क्या किया था, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर चल गया था हमारा एल टर्मिनल में, हमने क्या किया, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लगे गया चलो सॉकेट का ये एल टर्मिनल में, और ये स्विच से हमने क्या किया था, होल्डर कनेक्शन किया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये स्विच के ऊपर टर्मिनल से एक वायर गया जो हमारा ये होल्डर में इसका कनेक्शन हुआ है। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे। तो न्यूट्रल का वायर हम कहीं इन कराए थे, तो कहीं भी एक जगह, ठीक है, जहां जहां न्यूट्रल का हमको जरूरत कहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, होल्डर में था, और ये दोनों 2 पिन सॉकेट में था, तो हमने न्यूट्रल को आपस में कनेक्ट करके रख दिया। पहले हम कहीं एक जगह भी न्यूट्रल इन कराएंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल हमारा सब में पहुंच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 5 पिन सॉकेट में इसका कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे न्यूट्रल का वायर यहाँ पे आया तो ये सॉकेट में पहुंच गया, यहाँ से लूप करा के हम एक होल्डर में ले गए, यहीं से एक लूप करा के ये सॉकेट में ले गए, और यहीं से एक लूप करा के हम क्या किया, ये दोनों 2 पिन सॉकेट में हम ले गए। तो क्या हो गया, हमारा यहाँ पे जो न्यूट्रल काम था वो हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे दो हमारा क्या बच गया, बॉडी अर्थिंग का वायर, तो बॉडी अर्थिंग को आपस में मैंने कनेक्ट कर दिया, एक जगह भी बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन देंगे तो क्या होगा, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, बॉडी अर्थिंग का वायर लाके यहाँ पे हम इसका कनेक्शन दे देते हैं। तो क्या हो गया, ये हमारा बोर्ड वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम क्या करेंगे, अब इस बोर्ड को चेक करके देख लेंगे, ठीक है, जो हमने इसका कनेक्शन किया उसको हम क्या करते हैं, चेक करके देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन जैसे ऑन करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारे एनर्जी मीटर हमारा जलने लग गया, मतलब फेज और न्यूट्रल करंट आ गया। अब हमारा फेज और न्यूट्रल सप्लाई वो कहाँ पे आया, मेन स्विच में। मेन स्विच जैसे हम ऑन करेंगे तो वहाँ से करंट हमारा कहाँ जाएगा, डीपीएमसीबी में, तो इसको जैसे ऑन करेंगे तो हमारा यहाँ पे करंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा बोर्ड है यहाँ पे आपका कनेक्शन आ जाएगा लोड में। तो ये जैसे ऑन किए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो इंडिकेटर है नहीं, तो हम क्या करते हैं, ये स्विच ऑन करेंगे, हाँ तो ये बल्ब हमारा जल रहा, मतलब हमारा कनेक्शन सही है। बच्चा हमारा ये जो सॉकेट है जैसे कोई चेक कर लेते हैं, जब इतना कर ही लिया तो एक सॉकेट को क्यों ना चेक कर ले। हम क्या करते हैं, एक सॉकेट को भी चेक कर लेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। एक कनेक्शन सही है तो बाकी हमारा जो सॉकेट से का कनेक्शन होगा वो सही ही होगा, ठीक है। अब हमारा ये स्विच का जो ये सॉकेट का था उसके लिए हमने ये स्विच का यूज किया था, ठीक है। तो ये जो बोर्ड है उसका भी आप बोर्ड का वायरिंग का डायग्राम के हिसाब से इजी वे में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बच्चा जो हमारा मेन स्विच और डीपीएमसीबी का जो हमारा कनेक्शन होता है वो सिंपल सा होता है। एनर्जी मीटर से जो फेज और न्यूट्रल का वायर निकलता है वो हमारा यहाँ पे सीधा मेन स्विच के नीचे टर्मिनल में आएगा, और फेज और न्यूट्रल आउट कराएगा, सिंपल में आउट कराएगा, सीधा ले जाएगा जो हमारा डीपीएमसीबी होता है, और डीपीएमसीबी से आउट कराएगा घर का लोड में आप यूज कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।